हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं दीपिका, रणवीर और आलिया के बारे में। अब भाई सब इन्वॉल्व्ड हैं तो सबका नाम ही लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो इनको लेकर बहुत सारी बातें खुलकर आ रही हैं, निकल कर आ रही हैं। रणवीर आलिया की जो ओपन मैरिज है या कितनी ओपन है, कितनी क्लोज है। और यहाँ पर दीपिका और रणवीर की तो भाई बहुत ही अलग ही खतरनाक वाला लेवल चल रहा है। तो इसको लेकर बहुत सारे खुलासे हुए हैं जिनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा इनसे रिलेटेड कोई और भी केसेस होंगे जिनके बारे में मैंने सुना होगा या कुछ, तो वो मुझे अगर याद आया तो यहीं पर इंक्लूड होगा। तो बने रहना, पूरा सुनना पॉडकास्ट, और लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये पहले से कर देना अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट। तो हाल फिलहाल में एक क्लिप काफी वायरल हो रहा है जो कि किसी कॉमेडी शो का है। और इसमें हो क्या रहा है कि पवित्रा शेट्टी नाम की एक महिला है, उस फ्रेम में आप उरूज को भी देख सकते हो। तो ये लोग बैठे हुए हैं और ऑडियंस से बोल रहे हैं कि आप बताइए आप किसके बारे में सुनना चाहते हैं। और जो पवित्रा हैं ये थोड़ा सा बॉलीवुड के अंदर की चीज़ें काफ़ी जानती हैं, क्योंकि ये काम वगैरह वहीं करती हैं, ऐसा कुछ है। तो इनको बहुत सारी नॉलेज है वहाँ की। तो जो ऑडियंस बैठी हुई थी उन्होंने सवाल किया एक जोड़ी के बारे में। उस जोड़ी का नाम वहाँ पर सेंसर कर दिया गया, मतलब नाम नहीं, उसको बीप कर दिया गया, साइलेंट कर दिया गया वो स्पेस। लेकिन जो इन्होंने बताया है, जो कहानी इन्होंने पेश की है, वो पूरा मतलब पॉइंट आउट कर रही है रणवीर और दीपिका की मैरिज को। तो क्या है, उन्होंने ऐसा क्या कहा है पवित्रा शेट्टी ने, पहले वो जान लेते हैं। तो पवित्रा शेट्टी ने ये बोला है कि एक ये जो कपल है जिसके बारे में आप बोल रहे हो मुझे बताने के लिए, ये दोनों ओपन मैरिज में है। ओपन मैरिज जिनको नहीं पता है वो ऐसा है कि भाई आप अपने पार्टनर के साथ तो हो ही, उनके साथ आप समाज के सामने हो ही, और अंदर भी आपका रिश्ता अच्छा है, इमोशनली आपका अटैचमेंट है नहीं है वो तो वही जाने। लेकिन हाँ भाई, फिजिकल चीटिंग इज नॉट अ चीटिंग, और इमोशनल चीटिंग चीटिंग होती है, ऐसा आपने कई बार सुना ही होगा इन बॉलीवुड सेलेब से। तो ऐसा कुछ है कि इनका रिश्ता तो चल रहा है, समाज को दिखाने के लिए ये पति पत्नी है। लेकिन ये चाहें तो कभी भी किसी के साथ हुकअप कर सकते हैं, वन नाइट है ना, बिता बिता सकते हैं, जो ये करना चाहें वो कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ये आपस में एक दूसरे को उसके लिए पोक नहीं कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं, टोक नहीं सकते हैं, ऐसा कुछ है। तो अभी इंस्टाग्राम पर काफी सारे ऐसे चैट्स वायरल हो रहे थे जिनकी पुष्टि तो नहीं है कि भाई वो कौन था, लेकिन बोला जा रहा था कि वो फेक अकाउंट था। किसका था वो? औरी का फेक अकाउंट था, ऐसा बोला जा रहा था। पर रियलिटी किसी को नहीं पता है कि वो वाकई में था या नहीं था। तो वो अकाउंट काफी कुछ रिवील कर रहा था रणवीर सिंह के बारे में कि भाई इसने किस किस के साथ हुकअप किया है, जिसमें से एक नाम अनन्या पांडे का भी आ रहा था, और भी कुछ लड़कियों का नाम उसमें आ रहा था, सेलिब्रिटीज का नाम आ रहा था, इवन आलिया वगैरह का नाम भी था उसमें। तो ये सारी बातें हो रही थी कि रणवीर ये शादी के बाद ये सब कर रहे हैं। तो किसी को विश्वास होगा भी क्यों? क्योंकि ये लोग जिस हिसाब से कैमरे पर दिखाते हैं, स्पेशली रणवीर जो दिखाते हैं ना कि वो पत्नीव्रता नारी, नहीं पत्नीव्रता पुरुष है, जो वो दिखाते हैं, वो पहले भरोसा काफी लोगों को नहीं हो रहा होगा। ऑब्वियसली नहीं होता है, जो लोग बहुत ज्यादा अंदर की बात नहीं जानते हैं वो नहीं समझ सकते इन सेलिब्रिटीज के मन में क्या चल रहा है। लेकिन अब ये बातें खुलकर आ रही हैं कि ये दोनों ओपन मैरिज में हैं। अब देखो, एक दूसरे के जो पार्टनर्स होते हैं, जो हुकअप के लिए लोग ट्राई करते रहते हैं टाइम टू टाइम, उससे दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब दीपिका किसी ऐसे बंदे के साथ इन्वॉल्व होती हैं जिसके साथ मतलब उनका कभी पास्ट रिलेशनशिप रहा है जो कि काफी ज्यादा टॉक ऑफ द टाउन बना था, उनके साथ जब वो हुकअप करती हैं तो उससे रणवीर सिंह को प्रॉब्लम है। अब आप वो समझ जाओ कि वो बंदे कौन है, वो कोई और नहीं बल्कि रणवीर कपूर है। तो हुआ क्या था कि जो रणवीर सिंह हैं एक दिन पी पा के किसी सेट पर पहुंच गए, ड्रंक होकर वो किसी सेट पर पहुंच गए। अब वहां के जो एडी हैं उन्होंने पूछ लिया होगा कि क्या प्रॉब्लम है और क्यों तुम ऐसे कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो वहां पर जो रणवीर सिंह हैं उन्होंने उस एडी को हर एक डिटेल शेयर कर दी, हर एक चीज बता दी अपने रिलेशनशिप के बारे में, और दीपिका के ये जो उनका हुकअप वगैरह चल रहा है रणबीर कपूर के संग, उसके बारे में। अब वहां से ये पूरी न्यूज जो है वो चारों तरफ सर्कुलेट हो गई कि भाई जो रणबीर और दीपिका हैं वो दोबारा से मतलब हुकअप वगैरह कर रहे हैं, दोबारा से ये लोग मतलब डेट वगैरह करने लग गए हैं। ये सारी बातें चारों तरफ फैल गई। अब ये जो पवित्रा शेट्टी हैं जो ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, उन्होंने एक चीज बोली है कि प्रेगनेंसी से पहले, मतलब दीपिका की जो प्रेगनेंसी थी उससे पहले वो हुकअप करी थी इस बंदे से, और तभी से ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई हैं। तो यहाँ से ऑडियंस से काफी लोगों ने पूछ लिया सवाल कि बच्चा किसका है, तो उन्होंने कहा बच्चा एआई का है। अब यहीं से जो है, जो बातें हुई हैं उससे क्लियर हुआ है कि यहाँ पर रणवीर और दीपिका हैं, कोई और नहीं। अब ये ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जब रणवीर और दीपिका ने अपनी बेटी का फेस रिवील किया था तो कोई मानने को तैयार ही नहीं था कि ये रियल फोटो है। सब बोल रहे थे कि इन्होंने एआई फोटो शेयर की है, ये जो बच्ची है वो एआई से बनाई गई है। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि जिस कपल की बात हो रही थी वो ये थे। हाँ,
हालाँकि देखो मैं यही कहूँगी कि इसको रूमर्स, गॉसिप ऐसे ही मानना, इसको कुछ भी रियलिटी नहीं मानना क्योंकि ऑफ़िशियली किसी का नाम नहीं लिया गया है। लेकिन इन्होंने और भी बातें ऐड ऑन की हैं कि जो जिसके साथ हुकअप कर रही हैं दीपिका यानी कि वही बंदा रणबीर कपूर, तो वो भी ओपन मैरिज में है। लेकिन पहले ये जो मैरिज है वो ओपन थी केवल रणबीर कपूर के साइड से, लेकिन अब जो आलिया हैं वो भी ओपन हो चुकी हैं। वो भी अब ऐसी पार्टीज़ वगैरह जहाँ होती हैं, नेकेड पार्टीज़ वगैरह, तो वहाँ पर वो जाती हैं और अपना जो है एन्जॉय वगैरह करती हैं। ये चीज़ें यहाँ से बहुत ज़्यादा मतलब ये बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं जो कि रिवील हो रही हैं। यही नहीं, जो रणबीर कपूर हैं वो 12 फरवरी को किसी डबिंग स्टूडियो से रात के अंधेरे में बाहर निकलते नज़र आए थे और उनके निकलने के 10-12 मिनट बाद ही एक लंबी लड़की, जो कि उनकी बिल्कुल भी वाइफ़ नहीं है, जो कि लंबी क्योंकि है नहीं वो, तो एक लंबी लड़की निकलती नज़र आई है, लोगों को दिखी है, फेस क्लियर नहीं था, लेकिन क्योंकि उनकी हाइट, पर्सनैलिटी वगैरह लोगों ने देखी है, तो लोगों को लग रहा है कि वहाँ दीपिका ही थी। तो ये अभी रिसेंट वाला इंसिडेंट है जो कि कहा जा रहा है। अब ऐसे रिलेशनशिप बॉलीवुड में बहुत आम है, ओपन रिलेशनशिप का माहौल बहुत ज़्यादा है बॉलीवुड में और ये चीज़ तो देखो बॉलीवुड की जो वाइफ्स हैं वो खुद कहती हैं कि अगर आप फिज़िकल चीटिंग कर रहे हो तो वो चीटिंग नहीं है, इमोशनल चीटिंग चीटिंग है। और देखो रणबीर कपूर की माँ तो खुद ही बोल चुकी हैं कि मतलब लौट कर तो मेरा पति घर ही आएगा, क्योंकि उनके हस्बैंड को लेकर भी बहुत बातें होती रही हैं। इवन उनके तो मतलब ऐसे भी इंटरेक्शन बताए जाते हैं कि भाई वो मैन टू मैन भी उनका चलता था। तो बहुत सारा कुछ उनका हो चुका है। तो वो हाँ, उनकी वाइफ़ बोलती नज़र आई हैं ये चीज़ कि भाई अल्टीमेटली वो तो मेरे ही हस्बैंड रहेंगे ना, मतलब एंड ऑफ द डे वो मेरे पास ही लौट कर आएँगे और ये वो करके। तो ये लोग ऐसे ही जस्टिफ़ाई करते हैं क्योंकि इनको पता है कि इसके आगे ये कुछ कर नहीं सकते हैं। इनको डिवोर्स लेना नहीं है, इनको सेपरेट होना नहीं है। तो ये हर एक गलत चीज़ को जस्टिफ़ाई करते हैं। मतलब मैंने काफ़ी सारे जर्नलिस्ट को सुना हुआ है, तो उनका क्लियरली बोलना है कि आप ये मत सोचो कि बॉलीवुड की कोई वाइफ़्स बिल्कुल सही काम करती होंगी, जी नहीं। वो भी बदला निकालने के लिए कि मेरे हस्बैंड ने बाहर ऐसा अफ़ेयर चलाया है या बाहर वो वन नाइट जो भी चीज़ें हैं, वन नाइट स्टैंड्स वगैरह करके आया है, तो मैं भी वैसा करूँगी। मैं भी वैसा करके उसको बराबर से दूँगी, मैं उससे बदला निकालूँगी। तो वो भी क्लियरली करती हैं। ऐसा नहीं है कि इनके केवल हस्बैंड ही इनको चीट कर रहे हैं, ये भी बदला निकालने के लिए चीट करती हैं और ऐसा ही हो जाता है आखिर में जाकर कि ये ओपन मैरिज हो ही जाती है। सब ओपन मैरिज में ही होते हैं और सब बराबर से ये चीट कर रहे होते हैं और इसीलिए इन लोगों को कोई परवाह नहीं पड़ती है। लेकिन अगर इमोशनली कोई इन्वॉल्व होने लगता है, तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे वाइफ़ हो उसको या फिर हस्बैंड हो उसको। अभी एक ऐसी कहानी और है जो कि सिमी चंदोक ने बताई थी। तो उन्होंने बताया था कि ऐसा हुआ था कि एक बॉलीवुड वाइफ़ है, उसको एक महिला बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है और उसको 3SOME करने में मतलब बड़ा मज़ा आता था। तो उसने इस महिला को ढूँढ कर निकाला और अपने ही पति के साथ वो जो पिक्चर है, वो साइन मूवी जो है वो साइन करवाई। अब आप लोग गेस करना ये कमेंट सेक्शन में कौन है, क्योंकि मुझे तो क्लियरली पता है ये कौन है और आप लोग भी पहचान जाओगे ये कौन है। तो वैसे मैं कोशिश करूँगी कि फ़ोटो वगैरह डाल दूँ तो आप लोग तो वैसे ही समझ जाओगे। तो हुआ क्या था कि इस महिला ने अपने पति के साथ उस बंदी को मूवी साइन कराई। उसके बाद ये तीनों जो है करते थे वही जो उनके डिज़ायर्स थे वो पूरे करते थे, 3SOME है ना? तो ये सब करते थे और उसके बाद क्या होने लगा कि उसका जो हस्बैंड था, जो एक्टर हस्बैंड था, वो इन्वॉल्व तो हुआ इन लोगों के साथ, जो इनकी मंशाएँ थी वो तो पूरी हुई, लेकिन साथ ही साथ हुआ क्या कि भाई वो इन्वॉल्व होने लग गया इमोशनली भी। अभी तक केवल फिज़िकली चल रहा था, लेकिन वो हस्बैंड जो है अपनी वाइफ़ से ज़्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगा और इमोशनली अटैचमेंट उसका वहाँ होने लगा। मतलब कहीं न कहीं वो उसके प्रति ज़्यादा लॉयल होने लगा। तो जब इस महिला ने ये देखा कि मेरा पति यहाँ पर इमोशनली इन्वॉल्व हो रहा है, तब जाकर उसने जो है इनका ब्रेकअप वगैरह कराया, चीज़ें ख़त्म करवाईं और इन दोनों के पति-पत्नी के हाथ में सेम टैटू था और वही सेम टैटू उस लड़की के हाथ में भी था, जिसको लाया गया था अपने पति के साथ काम करवाने के लिए। एक मूवी में भी काम किया हुआ है और वो विदेशी महिला थी, वो महिला अपने यहाँ की नहीं थी, मतलब इंडियन महिला वो नहीं थी, उसको लाया गया था। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं और उसके बाद इस कपल ने बाद में ब्रेकअप कर लिया। उसकी वाइफ़ अलग इन्वॉल्व हो चुकी है कहीं और ये हस्बैंड भी कहीं और इन्वॉल्व हो चुका है और ये सब मिलते हैं, साथ में पार्टी करते हैं, साथ में जो है टूर और ट्रैवल पर निकलते हैं और वेकेशंस भी एन्जॉय करते हैं। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में उसका नाम गेस कर सकते हो, बता सकते हो कि वो कौन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप ये सब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।